हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 14 जिसका नाम है काल यानी टेंस। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। वाक्य में क्रिया के रूप को देखकर उसके होने का समय बताया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और काल को समझिए। चलिए बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। काल यानी कि समय का पता लगाते हैं। पहला वाक्य देखिए, तुषार खाना खा रहा है। खाना खा रहा है बच्चों, ये अभी की बात हो रही है यानी कि वर्तमान समय। मैं और रिचा कल दिल्ली जाएंगे। बच्चों जाएंगे आने वाले समय की बात हो रही है। बिल्कुल। चलिए वाक्य नंबर 3 देखिए, वे कल सर्कस देखने गए थे यानी कि बीता हुआ समय। उपर्युक्त वाक्यों में आए क्रिया शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी। बच्चों हमने जो वाक्य पढ़े उससे हमें यही पता चल रहा है यानी कि क्रिया या तो हो चुकी है या होगी या हो रही है। विशेष देखिए जरा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उस समय को काल कहते हैं। काल के भेद यानी काइंड्स ऑफ द टेंस। वर्तमान काल की क्रियाओं में प्राय है, हैं, हो, हूं आदि शब्द होते हैं। जैसे जरा वाक्य देखिए, रवि प्रतिदिन विद्यालय जाता है। हम मेला देखने जा रहे हैं। तुम क्या खरीदने जा रहे हो? मैं दिल्ली में रहता हूं। वर्तमान काल के भेद बच्चों, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। बच्चों वर्तमान काल क्या होता है? जो कार्य अभी मौजूदा समय में वर्तमान समय में हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल यानी वर्तमान समय। चलिए वर्तमान काल के भेद देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे रमन रोजाना टहलने जाता है। चिड़िया चहचहाती है। तो बच्चों ये क्या है? ये वर्तमान काल का पूर्ण रूप है। आगे देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी जारी है अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे रजत टहलने जा रहा है, चिड़िया चहचहा रही है। तो बच्चों यहाँ जो 2 उदाहरण देखे उसमें अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो ये क्या कहलाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे जरा देखिए तो, रजत टहल रहा होगा, चिड़िया चहचहा रही होगी। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान होता है। इस काल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे आदि शब्द आते हैं अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे रजत टहलने गया था, चिड़िया चहचहाई थी, वे नदी में नहा रहे थे, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थी, वह आइसक्रीम खाने गया, नमिता कल मेरठ आई। आगे देखते हैं बच्चों, भूतकाल। भूतकाल के भेद यानी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के इस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रानी ने पत्र लिखा, रवि ने गाना गाया यानी कि बच्चों ये दोनों कार्य बीते समय में हुए तो ये भूतकाल के उदाहरण है। आगे देखिए, आसन्न भूतकाल यानी परफेक्ट टेंस। क्रिया के इस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। इनकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती हैं। जैसे आदर्श विद्यालय जा चुका है, रूही ने खाना खा लिया है, परमजीत अभी अभी देहरादून पहुंचा है। पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस।
क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, जैसे सुजीत ने चित्र बनाया था, देवांश खाना खा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, इम्परफेक्ट पास्ट टेंस। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, महिलाएं बाजार जा रही थी। बच्चों पांचवा भेद देखिए, संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। क्रिया के इस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है लेकिन कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता होती है, जैसे प्रिया इंदौर पहुंच चुकी होगी, अजीत ने अपना पाठ याद कर लिया होगा। छठा भेद देखिए बच्चों, हेतु हेतुमत भूतकाल यानी कि कंडीशनल पास्ट टेंस। भूतकाल की क्रिया के इस रूप में एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, जैसे रजनी आ जाती तो मैं भी घूमने जाती, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। बच्चों अब हमारा काल है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। आइए देखते हैं, क्रिया के इस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गी, गे आते हैं, जैसे वह मुझे कहानी सुनाएगा, प्राची कल बाजार में फूल खरीदेगी, वे अब मेला देखने जाएंगे। तो बच्चों ये किसके उदाहरण हैं? ये सब है भूतकाल के उदाहरण, क्योंकि काम अभी क्रिया हुई नहीं है, क्रिया आने वाले समय में होगी, हमें उसका ज्ञान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा, जैसे यश बाजार जाएगा, रवीना खाना बनाएगी। बच्चों दूसरा भेद देखिए, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी डाउटफुल फ्यूचर टेंस। क्रिया के इस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है, जैसे आज शायद वर्षा हो, संभवतः कल हम मैच ना खेल सके। बच्चों तीसरा भेद देखिए, हेतु हेतुमत भविष्यत काल यानी कि कंडीशनल फ्यूचर टेंस। क्रिया के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य का पूर्ण होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगा, जैसे यदि वर्षा हुई तो सारी फसल खराब हो जाएगी, यदि गाड़ी समय पर आ गई तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। अब बच्चों करने की बारी, अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्य किस काल के हैं? फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रॉम विच टेंस? चलो बच्चों पहला वाक्य पढ़ते हैं। रजत रोजाना दौड़ने जाता है। तो बच्चों ये किस काल का है? ये वर्तमान काल का है। इसी तरह बच्चों आपको नीचे कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़कर ये पता लगाना है कि ये कौन से काल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ बच्चों यहाँ समाप्त होता है। हमने पढ़े काल जो कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, और हमने पढ़े उनके भेद। आज जो भी पढ़ाया गया आप उसका रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।